नमस्कार। मैं बाबू भवन चक्री बीकानेर राजस्थान से आपके बीच में डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह का आभार जताते हुए आदरणीय कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी राणा साहब और संस्थापक छोटू सिंह जी प्रजापत का आभार व्यक्त करते हुए आज ही एक और नए सोपान ने पढ़न खातर बढ़ाउण खातर मारो नाम चयन हुए है। मैं दिल से आभारी हूँ और क्योंकि राजस्थानी ने मान्यता मिले 8वीं अनुसूची इन सब संदर्भ में और जिको डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह है उनको प्रयास भी बहुत प्रशंसनीय है। आपा जाना कि अपनी भाषा आपा लोग अपने घर में नहीं बोल सा तो कौन बोल सी। छोटू सिंह जी आपको बहुत बहुत आभार हैं। आप पटल पर हाजिर हो। मैं सब पटल पर ये पटल से जुड़िया गुणी जनारो वे कलमकारो वे साहित्यकारो वे लेखकारो हृदय से आभार व्यक्त करूं। और आओ मैं हमारी यात्रा शुरू करूं। सबसे पहला माँ शारदे चरणा में वंदन करते हुए एक 4 लाइनें माँ ऋषि चरणा में अर्पित करूं कि दोनों हाथ जोड़ के धरूं सरस्वती रो ध्यान। दोनों हाथ जोड़ के धरूं सरस्वती रो ध्यान। मैं मतिमंद अबोध हूं बनायो राखे मान। मैं मतिमंद अबोध हूं बनायो राखे मान। शब्दारे संसार में कर रहे हूं जतन। शब्दारे संसार में कर रहे हूं जतन। कृपा से पे बनी रहे आगे बढ़े वतन। कृपा सब पर बनी रहे आगे बढ़े वतन। कलमरा सिपाही सागे बनियो रेवे मेल। आप सब कलमरा सिपाही हो कि कलम रे सिपाहियां सागे बनियो रेवे मेल। सेवा भाव चित्त बसे हरी भरी रेवे बेल। सेवा भाव चित्त बसे हरी भरी रेवे बेल। श्रद्धा भाव अर्पण करूं येसु मान। श्रद्धा भाव अर्पण करूं येसु मान। भिड़तो रहूं लिखतो रहूं भिड़तो रहूं लिखतो रहूं। देवो ओ वरदान देवो ओ वरदान। दोनों हाथ जोड़ के सशस्त्रो धरूं ध्यान। मैं मतिबंद अबोध हूं बनायो राखे मान बनायो राखे मान। माँ सरस्वती रे चरणा में और एक पुष्प अर्पित कर पड़ा और मैं आगे बढ़ूं। मैं हास्य व्यंग्य कवि हूं और आज रे भगत में रोवा तो हर कोई सके, आंसू हर कोई ला सके, लेकिन कोई हंसा देवे कि चेहरे में प्रसन्नता आ जावे तो पछे हूँ सोचूं कि भी दिन अगर मंदिर नहीं जावा तो भी बाप पूजा मानी जावे। तो इनमें बात क्योंकि हमारी हमेशा एक इच्छा रही है और एक मन की भावना रही है कि आपा जीवन के संघर्ष में जितो संघर्ष करा लेकिन अपने मायूसी रे प्रति उदासी रे प्रति लड़ते रहना चाहिए। उदासी अपने घरे दरवाजे तक नहीं आनी चाहिए। उन्हें ध्यान रखते हुए मैं कुछ हास्य कविताएं कुछ व्यंग आपने सामने रखूं जिसका व्यंग शायद आप लोगों ने क्या लगे। देखो साहब कि गाँव रो जीवन जिको है वो गाँव रो जीवन हुए, गांव में लोग जीवे है ना। हमारी एक कविता मैंने एक मुखड़ो सुनासूं कि जहां बच्चे कंप्यूटर में नहीं रेत में खेलते हैं। आवो आप और हम मेरे गांव में चलते हैं। तो भी यही इसु जुड़ी एक कविता है कि गांव में यात्रा करना पा गांव जावा
तो एक बार मैं हमारे गांव गयो, तो गांव में आज भी सा गांव में थे एक बस जावे, दो बस जावे, लोग भी बस में आनो जानो करे, कठी कठी तो ऐसा इंटीरियर क्षेत्र है, बड़ा बस आनो साधन भी कोनी। तो एक कविता आपने सामने रखूं कि ठसा ठूस भरी बस में जानो पड़ गयो गांव, ठसा ठूस भरी बस में जानो पड़ गयो गांव, आधो शरीर बस में बारे लटकता पाऊं, आधो शरीर बस में और बारे लटकता पाऊं, अगले अड्डे माथे आयो जोरो धक्को, अगले अड्डे माथे आयो जोरो धक्को, उसटियो फाड़ दियो कर दियो काम पक्को, अगले अड्डे माथे आयो जोरो धक्को, बुसटियो फाड़ दियो कर दियो काम पक्को, कांदे आली बैग ने मोथा इया मसल काटी, कांदे आली बैग ने मोटा मोथा इया फसल काटी, ज्यां आधी काची पाकी खेतरी फसल काटी, ज्यां आधी काची आधी पाकी खेतरी फसल काटी, जबरी ही भीड़ मारो जी लेबरी जे हो, जबरी ही भीड़ मारो जी लेबरी जे हो, 15 मिनट शू मोटो मारे पगाने पीछे हो, 15 मिनट शू एक मोटो मारे पगाने पीछे हो, लमूटियां करतो कंडक्टर भाड़ो लेने आयो, लमूटियां करतो, क्योंकि बस में जब भीड़ हुए जब फिर वो सीट पर चढ़तो आवे कि लमूटियां करतो कंडक्टर भाड़ो लेने आयो, मने ठाई कोनी पड़ी कि मैं पड़ोसी जेब शू भाड़ो दे आयो, मने ठाई पड़ी कोनी कि मैं पड़ोसी ने जेब शू भाड़ो दे आयो, हाथ दोनों ऊपर पुगनी प्रार्थना कर रहे हो, हाथ दोनों ऊपर पुगनी प्रार्थना कर रहे हो, खाद करनी केरी और रे, खाद करनी केरी और रे, कोई मारे कर रही हो, कोई मारे कर रही हो, कोई मारे कर रही हो। पटल पर वार्ता थे छोटू सिंह जी के अलावा सत्येंद्र मोहन जी शर्मा साहब है, सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत आभार सर। आनंद हजारी जी भी है, एस के गुप्ता साहब, आप सब रो मोकलो मोड़ के स्वागत है। एक और रचना आपने सामने रखूं कि वाह मां जी की बनी दुनिया में अगर कोई शब्दानी डिक्शनरी है बीमोसु मां शब्द निकाल लेवा तो बात डिक्शनरी शायद पूर्ण को नहीं अपूर्ण मानी जावे आदि हो सके। एक ऐसो ही एक कविता आपने बीच में रखूं कि मारी मां भले ही पढ़ी लिखी को नहीं, मारी मां भले ही पढ़ी लिखी को नहीं, पर मारी मां जैड़ी मां मैं देखी को नहीं, जद मैं नी समझतो पोथी और पाटी। देवेंद्र सिंह चौहान साहब, सुरेश जी बता चुका है, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लूठा कलमकार, आपने आपकी उपस्थिति पापरा और मन में एक संबल मिले, मन में एक हूक जगे, इच्छा हुए कि और लिखना चाहिए और आप जैसे श्रेष्ठ लिखो उन रास्ते पर माने भी बढ़ना चाहिए कि मारी मां भले ही पढ़ी लिखी कोनी, पर मारी मां जेड़ी मां मैं देखी कोनी, जद में नी समझतो पोथी और पाटी, जद में नी समझतो पोथी और पाटी, बकपरा भेजती स्कूल कर छाती काठी, बकपरा भेजती स्कूल कर छाती काठी, मैं पगा पड़तो धूड़ लिटतो पड़बा बन जाती मोनी, मारी मां जेड़ी मां मैं देखी कोनी, पढ़ी नहीं पर बाबूजी रो चेहरो पढ़ लेती, पढ़ी नहीं पर बाबूजी रो चेहरो पढ़ लेती, बाने काई चाहिए लार झटसू देती, अरे मन्ने आ चीज लार देवो कदे मां बोली कोनी, मारी मां जेड़ी मां मैं देखी कोनी, मारी मां जेड़ी मां मैं देखी कोनी। घरे बारे हो चौबी तो चार दीवारी कि घरे बारे हो चौबी तो पण आंगण भीत पड़ंदी कोनी, देरान्या जेठान्या ने कदी आपस में तळंदी कोनी,
घरे बारे हो चौबीतो पर आंगण भीट पड़ंदी कोनी, डेरान्या जेठान्या ने कदी आपस में तड़ंदी कोनी। अरे अड़ी मां मिले सबने नहीं चाहूं खोनी, मारी मां जेड़ी मां में देखी कोनी। और अंतिम बन देखो कि साग सीजे चूल्हे माथे, पहले गरीब बूढ़ी लुगाई होती वे घरे आंगन में बैठती और गरीब बीननी चूल्हे पर अगर सब्जी चमकती तो सब्जी की खुशबू सु माँ कह दी थी बेटा में लूण कम है, इनमें नमक कम है, नमक डाल दे बेटा। और आजकल बीनिया तपेली में नाक डाल देनी तो इठा पड़े को नहीं कि साग सीजे चूल्हे माथे लूण की कमी बताती पहली, बाबू जीरा उजला कपड़ा और खुदरी चुनरी रहती मेली। बाबू जीरा उजला कपड़ा और खुदरी चुनरी रहती मेली, पडियोड़ा ने लारे छोड़ दिया। अरे पडियोड़ा ने लारे छोड़ दिया, भले ही मैं स्कूल गई कोनी, मारी माँ जेड़ी माँ में देखी कोनी, मारी माँ जेड़ी माँ में देखी कोनी, मारी माँ जेड़ी माँ में देखी कोनी। सच का आपने पुरुषोत्तम लाल तिवारी साहब आपने सच कहा कि मां से बड़ा कोई नहीं है। मैं देखो हम बचपन में थे ना, तब हमारी जेब थी, है ना, और गल्ला था, लेकिन पैसे नहीं थे। आज भी क्या स्थिति है कि जेब भी है, गल्ला नहीं है, मोबाइल है, पर जेब खाली है। क्योंकि खाली रहती जेब, बचपन की बात करो, अपने बचपन को याद करो उस वक्त कि खाली रहती जेब और खाली रहता गल्ला, खाली रहती जेब और खाली रहता गल्ला। उस जमाने में एटीएम था मेरी मां का पल्ला, उस जमाने में एटीएम था मेरी मां का पल्ला। तो मां है साहब। आइए आपको कुछ हास्य व्यंग्य रचना सुनाना चाहूँगा। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, निरंतर आप सब मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और मुझे हमारे बीच में मेर जी बिजारनिया भी जुड़ गए हैं, बहुत आभार सर आपने। सुनो साहब एक और रचना, एक दौर है वो कोरोना काल जी को आयो, बड़ो खतरनाक काल रहो, लेकिन भी काल में कई कवि, मैं तुमको प्रत्येक कवि लिखन पर जोर रखो, घर में रहनो और लिखनो। तो मैं भी एक कविता लिखी कि कोरोना काल में मैंने साथ से जानो पड़ गयो साहब। नमस्ते साहब। कोरोना काल में मैंने साथ से जानो पड़ गयो, और जब साथ रह गयो तो सास रे कई घटना घटी एक कविता रूप में कि सासुरे सासरे जानो पड़ गयो कोरोना काल में, सासुरे सासरे जानो पड़ गयो कोरोना काल में, बाटकिए में आयो श्रावण भूल गया थाल ने। कि सासुरे सासरे जानो पड़ गयो कोरोना काल में, बाटकिए में आयो श्रावण भूल गया थाल ने। घर में बढ़ते ही बोलिया आवण सु पहला की तो कहता, कि आवण सु पहला की तो कहता, मैं सगला सैनिटाइजर साबन नया ला देवता, मैं सगला सैनिटाइजर साबन नया ला देवता, चालो पहला पानी साबुन सु धोलो हाथ, चालो पहला साबुन पानी सु धोलो हाथ, मुंडे मास्क हटाया मती पप्पूड़ी रा नाथ, मुंडे रो मास्क हटाया मती पप्पूड़ी रा नाथ। आज जाई हवा चाले जाई चालन दो, आज जाई हवा चाले जाई चालन दो, अड़गई रहा पगे लागणो रहन दो, अड़गई रहा पगे लागणो रहन दो, मुंडा ढकिया सगला मने ताक्या घूर, मुंह ढकिया मास्क पहरिया मने ताक्या सगला घूर,
ज्या गली में कुतिया बीचे आ गयो सूर, ज्या गली में कुतिया बीचे आ गयो सूर, साड़ा जकी मांगती पान पराग और सुपारी, साड़ा जकी मांगती पान पराग और सुपारी, इन्हें बिने सु लुमुटिया करती भूलगी दुपारी, इन्हें बिने लुमुटिया करती भूलगी दुपारी। कमरे मोया कोई नहीं बैठो, बैठो शेर एकलो, कमरे मोया कोई नहीं बैठो, बैठो शेर एकलो। मैं बोलियो पावना ने, कमरे मोया कोई नहीं बैठो, बैठो शेर एकलो, चाय धरदी मोड़े माथे, साड़ो बोलियो टेक लो, चाय धरदी मोड़े माथे, साड़ो बोलियो टेक लो। मैं बोलियो पावना ने इया किया लड़ाओ, मैं बोलियो पावना ने इया किया लड़ाओ हो, ई कोरोना ने अलगो कर बेटी रे क्या कोरोना लगाओ हो, ई कोरोना ने अलगो कर बेटी रे क्यों कोरोना लगाओ हो। मानू कोरोना गली ग्वाड़ आखे जग में छा गयो, मानू कोरोना गली ग्वाड़ आखे जग में छा गयो। मारी निसर्गी अकल इन भगत में सासरे में आ गयो, मारी निसर्गी अकल इन भगत में सासरे में आ गयो, सासरे में आ गयो। एक और रचना आपने भी चाखूं, मैं दिल से आभारी हूं सुभाष जी शर्मा साहब लो, त्रिभुवन जी, त्रिभुवन शंकर जी मिश्रा साहब, छोटू सिंह जी राणा साहब, कवि किशन वर्मा जी, पप्पू डीरानाथ सर सर सर। एक और रत्ना आप सामने रखू साहब कि एक टाइम आयो, या पहला आप बात कर दो, जब घेरी भीनिया घरे माई तरफ पगे लागते हैं दादी जी रे, जन कहता कि भाई पुत्रवती भाव थारे एक लड़को है नहीं, तो बी पर एक विरोध हुयो कि नहीं आप ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सको, लड़की भी कम थोड़ी लड़का हूं आजकल। तो इनने ध्यान रखते हुए एक श्रीकांत जी परीख साहब, आभार सर, एक कविता आपने सामने और रखूं कि बी भगत ने ध्यान रखते हुए देखो आप कि आजकल बढ़िया जीरो मुंडो है बंद, आजकल बढ़िया जीरो मुंडो है बंद, दे दो गुड़री राबड़ी पर बिया रे खड़ा कंद, आजकल बढ़िया जीरो मुंडो है बंद, दे दो गुड़री राबड़ी पर बिया रे खड़ा कंद। मेजी बिजानिया और मारवाड़ ऐसा मिले रिव्यू लाते पण। हाँ तो सुनो साहब कि आजकल बढ़िया जीरो मुंडो है बंद, दे दो गुड़री राबड़ी पर बिया रे खड़ा कंद। कल्याण जी गुजर कल्याण साहब भी पधार चुके हैं, आप भी अभिनंदन सर। श्रीकांत जी तारिक साहब आप माना प्रणाम। आजकल बढ़िया जीरो मुंडो है बंद, दे दो गुड़री राबड़ी पर बिया रे खड़ा कंद। पगे पड़ती भीनिया दिखाती आशीषारो धोरो, पगा पड़ती भीनिया जन दिखाती आशीषारो धोरो। पाट बैठो घना सिधाओ एको थारे छोरो, पाट बैठो घना बधाओ एको थारे छोरो। कई क्यों दादी इया किया आशीष लुटाओ हो, कई क्यों के दादी इया कया आशीष लुटाओ हो। छोरा छोरी में भेद बढ़ाओ हो, इया कया आशीष लुटाओ हो, छोरा छोरी में भेद बढ़ाओ हो। छापे में आएगी कि छोरो छोरी हुए एक समान है, छापे में आएगी कि छोरो छोरी हुए एक समान है। अपने अपने क्षेत्र में संभाले कमान है, अपने अपने क्षेत्र में संभाले कमान है। दादी पुत्रवती भाव कहनो बंद करनो पड़सी, दादी पुत्रवती भाव कहनो और बंद करनो पड़सी। नहीं तो है पढ़ी लिखी बीणिया थने मया दर्शी, नहीं तो है पढ़ी लिखी बीणिया थने मया दर्शी। इतनी बात सुनते ही दादी रो चश्मा यो नाक नीचे,
इतनी बात सुनते ही दादी रो चश्मो आयो नाक नीचे। अब चाहे पगे पड़ो चाहे हाथ जोड़ो, दादी बैठ गया झाड़ भींचे, दादी बैठ गया झाड़ भींचे, दादी बैठ गया झाड़ भींचे। बहुत बहुत आभार, निरंतर आप लोग जुड़िया हो और मारो मान बढ़ा दिया हो, मैं आप आभारी हूँ। एक रचना और आपने बीच रखूँ जिसकी रचना है, एक समस्या देखी है मारवाड़ में नहीं पूरे देश में भी कैसा काम सब्जी रही अपने गरीब जिसकी लुगाया है। मेरे सामने एक समस्या उठने से शुरू और सोने से बाद भी रहे, साग कहीं करूं समस्या है। अभी सब्जी कहीं करनी है, अबार कर ली तो सिंधिया कहीं करनी है, रात में सोए तो दोनों की सब्जी कहीं करनी है, साग की बहुत बड़ी चिंता है। तो एक गरीब बीननी है, मेरे सामने समस्या है क्या साग की समस्या। और साग घर में भी कहीं टमाटर भाव को नहीं, कहीं आलू भाव को नहीं, आलू भाव तो कहीं भिंडी भाव को नहीं, कहीं मिर्चा भाव को, मतलब वो एक कम्युनिकेशन हर गृहस्थी में आप देख सका। तो एक रचना इस जुड़ी है कि काकी जी ने चिंता खाई रही, अरे काकी जी ने चिंता खाई रही, मारे समझ में भी ना आई रही। अरे काकी जी ने चिंता खाई रही, मारे समझ में भी ना आई रही। दिन युग्यो पर भात साग में काई करूं, अरे दिन युग्यो पर भात साग में काई करूं। काकी जी ने चिंता खाई रही, प्यारे समझ में भी ना आई रही। दिन युग्यो पर भात साग में काई करूं, साग में काई करूं। काकड़ियो टींड सी काल बनी, काकड़िया टींड सी काल बनी, फलिया फुफलियां खावे ना धनी, और फलिया फुफलियां खावे ना धनी। मैं काचरियारी चटनी सामे धरूं, मैं काचरारी चटनी बारे सामे धरूं। साग में काई करूं, काकी जी ने चिंता खाई रही, मारे समझ में भी ना आई रही। दिन युग्यो पर भात साग में काई करूं। आगे देखो कि रोजी ने आलू कुन खावे, ओ रोजी ने आलू कुन खावे, दादी जी ने बादी कर जावे। रोजी ने आलू कुन खावे, और दादी जी ने बादी कर जावे। घियो तोरू भिंडी करती डरू, अरे घियो तोरू भिंडी करती डरू। साग में काई करूं, साग में काई करूं। काकी जी ने चिंता खाई रही, बारे समझ में भी ना आई रही। दिन युग्यो पर भात साग में काई करूं। एक और देखो कि पापड़ बनी ने कुण पूछे, अरे पापड़ बनी ने कुण पूछे, जे बना भी दूं तो मुंडो सूझे। दुनु गे सू सिंजा ये टेंशन में मरूं, साग में काई करूं। काकी जी ने चिंता खाई रही, मारे समझ में भी ना आई रही। दिन युग्यो पर भात साग में काई करूं। बीकानेर मनीषा बहुत बड़ा नूठा कलमकार बहन मनीषा जी सोनी भी आप जुड़ चुकिया है, वे भी अपने बात कर रहा है। मनीषा जी बीकानेरा में
ख्यातनाम कवित्री हैं, जगह पर पूरो बीकाणु गर्व करें। आप देश के कोने कोने में राष्ट्रीय मंचा पर जाप रहा, आप कलम री ताकत दिखाओ। आप भी बटल पर आया हो, आप भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। एक और बंद कि घर घर में चर्चा, घर घर में चर्चा आई चाले, घर घर में चर्चा आई चाले, फोना पर बात्या आई चाले, फोना पर बात्या आई चाले, भेगो बतावो साग तपेली चूलो धरूं, अरे भेगो बतावो साग तपेली चूलो धरूं, साग में काई करूं, काकी जी ने चिंता खाई रही, मारे समझ में भी ना आई रही, दिन युगो पर बात साग में काई करूं, साग में काई करूं, साग में काई करूं। एक और गीत आपने बीच रखूं, क्योंकि बयान जी हुए कभी बयान जी बोले, हमारे क्षेत्र में सगा जी बोले, तो एक व्यंग गीत है जिक्र में सगो और सगीरो एक अनूठो प्रेम है सा। सगा जी ने सगी गाया निकाल देवे, बाबा शोभा है, प्रशंसा हुए। तो एक मारू गीत है जिको सगे सगी पर ही है, ये गीत ने जिकाना रिश्ता होड़ा है। बे लोग भी आप ऊपर लेवे तो शायद बयानो गीत और प्यारो लग सके। लियाकत अली खान साहब जुड़ चुके हैं, आप बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है साहब खान साहब। एक रचना सुनो कि सज्ञ जी की सुंदरता पे, सज्ञ जी री सुंदरता पे, सगी हुई दीवानी रे, रिश्तेदारों में बात फैल गई, फिर से आई जवानी रे, पाछी आई जवानी रे, सज्ञ जी री सुंदरता में, सज्ञ जी री सुंदरता में, सगी हुई दीवानी रे, रिश्तेदारों में खबर फैल गई, पाछी आई जवानी रे, पाछी आई जवानी रे, फैशन में दोनों यूं उलझा, नई उम्र रो ख्याल रे, फैशन में दोनों यूं उलझा, नई उम्र रो ख्याल रे, व्हाट्सएप पर बात्या होती, ओ मोबाइल कमाल रे, पोता नाती सब समझावे, पोता नाती सब समझावे, इनरे समझ न आनी रे, अरे सारे जगत में खबर फैल गई, बन गई पाछी जवानी रे, आई पाछी जवानी रे, सगे जीरी सुंदरता पे, सगी हुई दीवानी रे, अरे रिश्तेदारा में खबर फैल गई, पाछी आई जवानी रे, पाछी आई जवानी रे, व्यंग बाण इया नहीं लागे, जू के सररी क्यारी रे, व्यंग बाण आने इया लागे, जा के सररी क्यारी रे, अरे घूर घूर देखे जगवाड़ा, पण प्रेम तराजू भारी रे, अरे घूर घूर देखे जगयाड़ा, प्रेम ताकड़ी भारी रे, हीरा जारो प्रेम रोग सो, अरे हीरा जारो प्रेम रोग सो,
बनगी नई कहानी रे। अरे रिश्तेदारा में खबर फैलगी, आई पूठी जवानी रे, आई पाछी जवानी रे। तड़क भड़क और ताम जाम में, तड़क भड़क और ताम जाम में, इनरो गैरो रिश्तो रे। तड़क भड़क और ताम जाम में, इनरा गैरा रिश्ता रे। सगी जीरे उजड़े चमन में, आयो कोई फरिश्ता रे। अरे सगी जीरे उजड़े चमन में, आयो कोई फरिश्ता रे। अरे मीठी मीठी बात्यां से, अरे मीठी मीठी बात्यां से, आजीवन बगिया सुहानी रे। रिश्तेदारों में खबर फैलगी, पाछी आई जवानी रे, पाछी आई जवानी रे। सगे जीरी सुंदरता में, सगे जीरी सुंदरता में, सगी हुई दीवानी रे। अरे रिश्तेदारा में खबर फैलगी, पाछी आई जवानी रे, पाछी आई जवानी रे। अंतिम बंसुरों साहब, प्रेम प्यार है ऐसी दौलत, सबरे हाथ न आए रे। प्रेम प्यार है ऐसी दौलत, सबरे हाथ न आए रे। अरे करने वाला खुला करेगा, दिल अपना क्यों जलाए रे। अरे करने वाला खुला करेला, दिल अपना क्यों जलाए रे। धीरज धारण कर ले बाबू, अरे धीरज धारण कर ले बाबू, आ खुशी थारे हाथ ना आनी रे। धीरज धारण कर ले बाबू, आ खुशी थारे हाथ ना आनी रे। अरे रिश्तेदारा में खबर फैलगी, फिर सुहाई जवानी रे, पाछी आई जवानी रे। सगे जीरी सुंदरता पर, सगी हुई दीवानी रे। रिश्तेदारों में खबर फैलगी, पाछी आई जवानी रे, उठी आई जवानी रे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ई पटल पर देश ख्यात नाम कलमकाराना देख मन बड़ो गदगद हो रियो है। कंवर परवल प्रताप सिंह जी, आप भी बहुत बहुत स्वागत। आपने ई पटल पर दोबारा होने मौको दियो। हालांकि लारेगत सप्ताह में भी मैं पाठ पढ़ियो, कविता पाठ करियो, लेकिन मारी दोबारा इच्छा रही कि मैं एक बार आपने निश्चित रूप से आप सबरों में आभार व्यक्त करूं और एक रचना और आपने बीच रखनी चाहूँ कि मोबाइल जी को है और एक आपा सब बीच में हर आदमी ने जीवन में और जरूरी हिस्सों भी है और एक बायोडोटा भी है। मैं तो एक हास्य व्यंग में क्या करूं, हिंदी रचना एक दो लाइन लाख सुमार इच्छा हो रही है कि मेरे दोस्त देखो, हम दुनिया से जाएंगे, सबको जाना है, लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा। मैं अपने दोस्त से वादा करता हूं कि मेरे दोस्त वादा कर ये बात ना जाए, मेरे दोस्त वादा कर ये बात ना जाए, मेरा मोबाइल किसी के हाथ ना आए। दोस्त वादा कर ये बात ना जाए, मेरा मोबाइल किसी के हाथ ना आए।
क्योंकि माना ये मानव मन है, कहीं भटक सकता है। माना ये मानव मन है, कहीं भटक सकता है। सावधानी रखते रखते भी कहीं अटक सकता है। दौरे इज्जत के सफर में ये भटक सकता है। दौरे इज्जत के सफर में ये कहीं भटक सकता है। मौकाए वारदात ये बेवजह अटक सकता है। अरे ऐसे थे बम चक्री, कोई ये कह ना पाए। मेरे दोस्त वादा कर मेरा मोबाइल किसी के हाथ ना आए। मेरे दोस्त वादा कर मेरा मोबाइल किसी के हाथ ना आए। दोस्तों, मेरा समय, निर्धारित समय जो दिया गया वो पूर्ण हो चुका है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इस पटल पर आकर मेरा मान बढ़ाया है। निश्चित रूप से अवधेश कुमार जी, अवधेश भी मंच पर हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन सर। RN सिंह जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। श्री श्रेष्ठ जन आपको सुन लें, मेरा सौभाग्य है सर कि आज देश के ख्यातनाम कलमकार अपना समय निकालकर मुझे सुना है। मैं डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह, कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी राणा साहब आप संरक्षक हैं, और संस्थापक छोटू सिंह जी प्रजापत, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं कि आप मैंने दूसरी बार मौको दे दियो। क्योंकि लाल इबादत में पढ़ियो तो मैंने लाग्यो कि मैं मारी बात को नहीं कह पायो, पर आज मैंने संतुष्टि है कि जिसो भी लिखियो है वो आप चरणा में है। आप सब ने मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। और बस चलते चलते, संतोष जी प्रजापत बहुत सुंदर लिख रहे हैं, बस चलते चलते मैं आप सब ने एक ही बात कहना चाहूँ कि दुनिया में लोग मुस्कुराते कम हैं। दुनिया में लोग मुस्कुराते कम हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा गम है। ये मत भूलो, जो खिलखिलाकर हंसता है उसकी मुस्कुराहट के पीछे भी गहरा गम है। मुझे एक युवा कवि ने पूछा कि कविता लेखन कैसे किया जाता है। मुझे एक युवा कवि ने पूछा, अरे वाह क्या बात है, कौन प्रबल सिद्धि प्रताप सिंह ने तो हाथों हाथ लिखे भेजा, जाते हो दोस्त चाहे यूं चले जाना, दिल में हमारे खुद को छोड़ जाना। क्या बात है, यही है साहब, दोस्ती यही होती है, मित्रवती होता है। और आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो साहब। ये डीडवाना राजस्थानी साहित्य मंच हूँ, राजस्थानी भी अलग जगह वास्ते लोग में राजस्थानी भाषा चेतन हो, घर घर में राजस्थानी हो। आप राजस्थानी बोला, राजस्थानी घर में बोला, राजस्थानी लिखा और राजस्थानी ने मान्यता मिले, उन सारों अनेक संस्थाएं काम कर रही है, अनेक समूह काम कर रहे हैं। और इतने बड़े अनुष्ठान में मया और डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह है, प्रबल प्रताप सिंह जी है और छोटू सिंह जी है, और ये पूरी टीम मिलकर को प्रयास कर रही है और बहुत प्रशंसनीय है। मैं दिल्ली गहराइयों से आप सब ने बहुत बहुत मोकली बधाई दूं और आपने अभिवादन करूं, अभिनंदन करूं कि आप समय निकाल मैंने सुनियो। हमारी एक दो लेना बाकी रह गई, मैंने कहनी है कि मुझे एक युवा कवि ने पूछा कि कविता लेखन कैसे किया जाता है। मैंने कहा जब कोई कवि अपनी पत्नी से पीटा जाता है, दुख दर्द गम चिंता लेकर कलम उसकी चल पड़ती है, दुख दर्द गम चिंता लेकर कलम उसकी चल पड़ती है, दबा लेता है वो भावनाओं को, तब हास्य कविता जन्म लेती है, तब हास्य कविता जन्म लेती है। एक बार और आप सब ने बहुत बहुत न्यून करूं, बहुत बहुत अभिनंदन करूं, बहुत बहुत अभिवादन के साथ मैं मारी आज ये काव्य यात्रा ने विश्राम दूं और आज सतत यात्रा जारी रहे। आप सब रो सहयोग, आप सब रो आदर, आप सब रो सम्मान, आप सब रो आशीष मिलती रहे। इन साथ ही एक बार आप सब ने जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।